हाँ, अब आपने मुझे कंफर्म कर दिया, अब हम अपना लाइव शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने खबर पढ़ी कि शेफाली जरीवाला हमारे बीच नहीं रहीं। वो कोई बड़ी हीरोइन नहीं थी, ये कह सकते हैं कि उनके बारे में इतनी बात क्यों की जा रही है, लेकिन वो असमय उनका जाना हुआ है। और वो आइटम गर्ल के रूप में जब मशहूर हुई थी, तब वो एक अलग ही दौर था। तब बाकी लड़कियां इस तरह से आइटम गर्ल के रूप में चर्चित नहीं हुई थी, उनके बाद आई हैं। तो ये जो शेफाली जरीवाला ने अपने आप में एक इतिहास रचा था। कांटा लगा उनका रिमिक्स था, वो जो फिल्म का गाना था 2002 में रिलीज हुआ था। और सेंसर बोर्ड और मेकर्स ने समन भेज दिए, इतना वो सेक्सी गाना था कि समन भेज दिए गए थे सेंसर बोर्ड की तरफ से। जबकि जब वो फिल्म में वो गाना आया था, समाधि फिल्म का गाना था जो कि 1972 में रिलीज हुई थी, और उसमें आशा भोसले और धर्मेंद्र पर वो गाना फिल्माया गया था। और तब उस गाने पर किसी को एतराज नहीं हुआ था। लेकिन जब रीमिक्स आया शेफाली जरीवाला का, तब उसे डीजे ने उसे रीमिक्स किया। तब सेंसर बोर्ड को ख्याल आया कि इसका फिल्मांकन जो है, इसके शब्द हैं थोड़े से ऑब्जेक्शनेबल हैं, आपत्तिजनक हैं। तब उन्हें समन भेजा गया। तो इस तरह का माहौल हुआ था। और मैं आपको याद दिला दूं, इस गाने की जो गायिका थी, हमारी स्वर सम्राज्ञी की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, वो रीमिक्स से बहुत नफरत करती थी। तो लता मंगेशकर बड़ी नाराज हुई थी कि ये रीमिक्स में हमारी आवाज़ों को बिगाड़ा जा रहा है और क्लब्स में बजाया जा रहा है हमारे। और खासकर आशा भोसले भी मुझे कह रही थी कि दीदी बहुत नाराज हैं। और जब आपको याद होगा, मधुर भंडार की फिल्म उन्हीं दिनों आई थी, पेज थ्री। पेज थ्री नहीं, उनकी फिल्म आई थी चांदनी बार, पहली फिल्म। तब चांदनी बार में जो गाने बजे थे बार में, वो लता मंगेशकर और आशा भोसले के ही गाने थे। तो आशा भोसले ने कहा था कि दीदी इतनी नाराज़ हैं कि हमारे गाने बार्स में बजवाए गए हैं। और मधुर भंडारकर आशा जी के गानों के फ़ैन थे, लता जी के। और आपको याद होगा, पेज थ्री में जो मुख्य गाना था, जो मेन थीम सॉन्ग था, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के, वो लता जी से ही गवाया था मधुर भंडारकर ने, जबकि लता जी पहले उनसे नाराज़ थी। तो ये जो गाना था कांटा लगा, उससे शेफाली जरीवाला मशहूर हुई थी। और 2002 में वो रिलीज हुआ था। और उसे गाया था पल्लवी कालेकर ने, क्योंकि वो पल्लवी कालेकर ने रिमिक्स गाने को गाया था। और वो जब रिलीज हुआ, तो उसके बाद कई फिल्मों में कई जो वीडियोस थे वो रिलीज हुए आइटम गर्ल्स रिमिक्स मॉडल्स को लेकर। और वो रिमिक्स मॉडल्स के लिए शॉर्टकट बन गया था मशहूर होने का। और इस गाने के बाद शेफाली जरीवाला को मुझसे शादी करोगी में छोटा सा रोल मिला था। वो शायद किसी हीरो के रूम में मिलती है अचानक से, और वो किसी ने प्लान की होती है। तो वो उसमें एक छोटा सा रोल मिला था उन्हें। हालांकि उन्हें एक फिल्म के रोल नहीं मिल पाए, उन्होंने एक सीरियल किया था। और उसके बाद उन्होंने अपने उनके जो हस्बैंड थे हरमीत गुलजार, उनसे उनकी शादी हुई थी 2004 में। और 2009 में तलाक हो गया था। और उसके बाद उन्हें प्यार फिर से मिला था पराग के रूप में। पराग उनके पति थे, और उनके साथ उन्होंने नच बलिए 5 में और दूसरे रियलिटी शोज में हिस्सा लिया था। वो बिग बॉस 13 में भी आई थी। तो उन्हें चाहे फिल्में न मिली हों, चाहे रोल्स न मिले हों, लेकिन वो खबरों में लगातार बनी रहीं। और दोस्तों, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 2004 में 2002 में उनका गाना रिलीज हुआ था, और 3 या 4 की बात है जब और रिमिक्स आ गए थे। तो इसका जो दूसरी रिमिक्स हमारी आइटम गर्ल कौन है सबसे मशहूर, राखी सावंत, उसका गाना आया था परदेसिया ये सच है पिया। तो वो गाने से राखी सावंत हिट हो गई थी। और उसके बाद वो गाना आया था दीपल शॉ का बेबी डॉल का, वो भी रिमिक्स था, कभी यार कभी पार, और मेरे पिया गए रंगून, और लेके पहला पहला प्यार। तो मैंने दीपल शॉ का भी इंटरव्यू किया था। तब मुझे मेरे बॉसेस ने कहा था कि तुम एक ऐसा सॉन्ग करो, जो कि एक ऐसी स्टोरी करो जिसमें ये रीमिक्स मॉडल्स जो हैं, जिन्हें बहुत शॉर्टकट में कामयाबी और चर्चा मिल गई है, एक पहचान मिल गई है। तो उसमें राखी सावंत थी, शेफाली जरीवाला थी, और उसमें दीपल शॉ थी, इसमें कई मॉडल्स थी। तो उस पर मुझे एक स्टोरी करने को कहा गया। तब मैंने लाइन अप किया था शेफाली जरीवाला से, राखी सावंत से और दीपल शॉ से।
ऐसी और ये 1-2 और मॉडल्स थी। तो तब मेरी मुलाकात पहली से शेफाली जरीवाला से हुई थी। तो काफ़ी वो यंग थी, तब तो 18-19 साल की ही थी और राखी सावंत भी यंग थी, तो ये यंग लड़कियां अचानक से इंडस्ट्री में दिखाई देने लगी थी। तब कांटा लगा बहुत सुपरहिट हुआ था और जो उस गाने को जो ड्यू था वो इसे शेफाली जरीवाला से मिला था। वो गाना पहले भी हिट था, लेकिन कई गानों को रिमिक्स होने के बाद उनके ड्यूज मिले हैं। तो उनमें से एक गाना कांटा लगा था, जिसका श्रेय उसके गायक को, उसके रीमिक्स बनाने वाले को और मॉडल को जाता है। हालाँकि जो ओरिजिनल सिंगर थी लता जी उससे नाराज़ थीं। तो तब मैं उसके कुछ साल बाद जब मैं फिर से शेफाली जरीवाला को मिली, मैं आपको अपनी यादें आपसे शेयर करती हूँ। 2005 की बात होगी, मैं ज़ी बिज़नेस पर अपना शो कर रही थी और उसका नाम था बॉक्स ऑफिस। तो ज़ी बिज़नेस में मैं वन मैन शो था वो, उसे शूट, एडिट, प्रोड्यूस सब मैं करती थी, होस्ट भी मैं करती थी। तो उसके लिए मैंने मैं उसमें एक सीरीज़ करती थी सेलिब्रिटीज़ के घरों की, कि सारे घरों की क्या ख़ासियत है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे रिफ्लेक्ट करती है। हर घर कुछ कहता है जो कहा जाता है। तो मैं सेलिब्रिटीज़ के घर जाके शूट करती थी। तो उसमें मैं शेफ़ाली जरीवाला के घर गई थी और तब वो लोखंडवाला में रहती थी। कुछ 18 या 28 फ्लोर पर उनका घर था और वो मीत गुलज़ार उनके हस्बैंड थे। तब मीत गुलज़ार एक्चुअली उनका सरनेम था और वो मीत ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे। हरमीत उनका पूरा नाम था और वो सिख थे वो फैमिली से। तो उस घर में जब मैं गई, तो वो यादें मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज मुझे वो याद आ रहा है कि तब उस दिन उस बिल्डिंग में लाइट नहीं थी और मेरे कैमरामैन, मैं, हम सब कैमरा का स्टैंड, कैमरे बड़े उठा के ऊपर लेके गए थे। और ज़माने में कैमरे डीवी कैम हुआ करते थे, बड़े-बड़े कैमरे, तो कंधे पे उठाया जाता था उनको और उसके स्टैंड बहुत हेवी होते थे। तो स्टैंड मुझ रिपोर्टर को उठाना होता था और लाइट कैमरामैन का असिस्टेंट उठाता था और कैमरा उठाता था। हम सब 18-28 कुछ फ्लोर था, वो चढ़ के पहुँचे। तो हम हाँफ रहे थे सारे और जो शेफाली के माता-पिता नहीं थे, एक्चुअली सास-ससुर थे। वो सरदार पंजाबी थे एकदम, हेल्थ अच्छी थी उनकी बिल्ड, मम्मी की भी हेल्थ अच्छी थी एकदम, हेवी वेट थे सारे। वो भी लिफ्ट के बिना सीढ़ी से चढ़ के आए थे। लेकिन उन्होंने कहा हम तो नहीं हाँफ रहे, हम तो नहीं थके, आप इतने क्यों थक गए हो? तब मुझे हैरानी हुई कि ये माता-पिता हैं और इनकी उम्र इतनी है और हम इनके सामने बच्चे हैं। और हम चढ़-चढ़ के थक गए और ये एकदम ऊपर आते हुए भी खुशी से आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, कि हम हमारे पहुँचने के बाद वो आए थे। तब मैंने उस घर को शूट किया था। तो मैं मुझे याद है इसीलिए क्योंकि उनके जो पति के माता-पिता थे हरमीत गुलज़ार के, वो बहुत खुश थे। वो परिवार पूरा हँसता-बसता मैंने परिवार देखा था। मुझे आज भी याद है कि वो बहुत ही खुश थे। तो मैं जब उनसे मिली, तो उनके घर जाकर जब मैंने उनके माता-पिता को मिली, उनका हँसता-वसता परिवार देखा, तो आपको याद होगा जो सीरियल था कभी सास भी कभी बहू थी, उसमें कैसे स्मृति ईरानी सबको ऐसे-ऐसे बुलाती है और अपने एक-एक मेंबर से मिलाती है। तो वैसे हमने शूट किया था, क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे मम्मी-डैडी हाय हेलो कर रहे थे और बता रही थी शेफाली के ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ थे, उनकी बेटियाँ थीं घर में। तो सबसे मिलवाया था, बहुत ही खुश परिवार था और उनके माता-पिता जो सास-ससुर थे, उन्होंने मुझसे कहा था पर्सनली जब शेफाली पास में नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जब हमारे बेटे ने शादी की तो सबने कहा आइटम गर्ल है, ये कैसे टिकेगी और सबने कहा कैसी लड़की से शादी करा रहे हो अपने बेटे की। लेकिन बोले 1.5 साल हो गया, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत खुश हैं हम लोग तो इसे पाके। और बाद में तो उनका तलाक हो गया अनफॉर्च्यूनेटली, जो उनके आपस के कारण रहे होंगे। लेकिन उस दिन मैंने वो परिवार बहुत खुश देखा था, तो मेरी दुआ थी कि वो परिवार हमेशा खुश रहे। और फिर जब मैं उस घर को मैंने शूट किया, तो उनका जो हॉल था, शेफाली ने डिज़ाइन कराया था, वो पानी के थीम पे था, पूरा वाटर थीम पे था। तो उसमें ऊपर लहरें थीं, नीचे मछलियाँ थीं और सीपियाँ और शंख थे। वो पूरा पानी के थीम पे था, बहुत प्यारा डिज़ाइन किया था। तो जब एक कोई औरत घर बनाती है, वो अपना सपना, अपने अरमान उसमें लगाती है और जब वो टूट जाता है, तो फिर उसका दुःख अलग ही होता है।
अब 2 ही लोग जान सकते हैं कि वो घर क्यों टूटा। लेकिन आज शेफ़ाली हमारी ज़िंदगी से भी चली गई हैं और वो अचानक से गए। उन्हें हार्ट अटैक आया था और उनकी उम्र कुछ 42 इयर्स थी। अब 42 साल की उम्र। प्रियंका चोपड़ा की भी उम्र 42 साल की है, 42 इयर्स की हैं प्रियंका चोपड़ा और शेफ़ाली भी उसी उम्र की थी। और शेफ़ाली का जाना ये हमें बताता है कि कोई भी किसी भी उम्र में जा रहा है आजकल, कुछ पता नहीं। पहले था कि उम्र हो गई है जाने की, लेकिन अब तो क्या जवान, क्या उम्र-दराज़, किस भी उम्र में। अभी संजय कपूर 53 की एज में लंदन में हार्ट अटैक से गए हैं। अब हार्ट अटैक के कारण अलग-अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन गए तो हार्ट अटैक से हैं और जबकि वो हेल्थ फिटनेस फ्रीक थे। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सब फिटनेस फ्रीक, वर्कआउट करते हैं, अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का ख़्याल रखते हैं, ख़ासकर संजय कपूर जैसे लोग। उनके डायटीशियन होते थे, उनके हेल्थ के चेकअप होते थे, हर 1 साल में प्रॉपर चेकअप होता था उनकी पूरी बॉडी का और स्पोर्ट्स में एक्टिव थे। तो उनका हार्ट अटैक से जाना जितना बड़ा सदमा था, उससे हम समझ भी नहीं पाए थे कि अभी शेफ़ाली जरीवाला का की खबर आई। एक बहुत ही दुःख की बात है ये खबर। मुझे तो क्योंकि हम पर्सनली जिनसे मिल चुके थे, उनका जाना हमारे लिए, हम कहते हैं जर्नलिस्ट कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम तो खबर करने जाते हैं। लेकिन हैं तो हम इंसान, हम भी अटैच हो जाते हैं और हमें फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी को अच्छा मिलते हैं तो फ़र्क पड़ता है। वो इंसान जब हमसे अच्छी तरह से मिला होता है तो फ़र्क पड़ता है और हमें तो खबर करनी होती है। आज मुझे बहुत दुःख हो रहा है और आज मैं जब ये खबर पढ़ी ना अचानक से, मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ी, फिर मैंने गूगल न्यूज़ पे जाकर देखा। मेरा मन तो बहुत शांत हो गया, ऐसे लगा एक सब ठंडा डम हो गया, एकदम नम हो गई थी मैं। और उनके जानने वाले तो उन्हें कितना फ़र्क पड़ा होगा वो अलग बात है, हम तो दूर के पत्रकार थे, मैं तो उनसे कुछ ही बार मिली। लेकिन मैं एकदम शांत हो गई थी, तो मुझे लगा आज तो मुझे लाइव आना चाहिए और अपनी यादें शेयर करनी चाहिए। तो एक हमारे दर्शक ने एक कमेंट किया है, मैंने आपसे शेयर किया है। ये मनहूस होता है, खुद को ज़रूरत से ज़्यादा मेंटेन करना बहुत डेंजरस है। दोस्तों, खुद को ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज़ का अति तो सब चीज़ खराब होती है, ये तो हमारे पूर्वज बताते आए हैं कि अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। तो जिम में भी 1 घंटे वर्कआउट करना चाहिए। अब कई लोग 4-4 घंटे जिम में रहते हैं, दिन में जो 2-2 बार जिम जाते हैं और बॉडी स्टिफ होती है जिम से, तो स्विमिंग से फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन दिन में 2-2 बार जिम जाने वाले लोग भी मैंने देखे हैं। तो अति नहीं करनी चाहिए अपने शरीर के साथ। एक एक अन्याय हो गया शरीर के साथ अगर हम उसे हद से ज़्यादा वर्कआउट देंगे। और किसी ने कमेंट्स लिखा है कि वो गुजराती लड़की थी और किसी ने लिखा है कि मेनका गोधावल ने लिखा है देहरादून से। अच्छा, उन्होंने आपने बताया कि आप देहरादून से हैं कि हेलो मैम, आपने कितनी दुनिया देखी है मैम, आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इस लायक तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि मुझसे कोई इंस्पायर्ड हो। हालाँकि जिस तरह मैंने ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जिया उससे इंस्पायर्ड हुआ जा सकता है, लेकिन दुनिया को कभी हम देख नहीं पाते। पूरी दुनिया देखकर भी हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्या फ़ायदा इतना दुनिया देखने का? और मैं तो एक कुएँ का मेंढक समझती हूँ खुद को कि मैं बस बॉम्बे ही देखा और कुछ शहर देखे, क्योंकि डैडी आर्मी में थे, हम ट्रांसफ़र होते रहते थे। लेकिन असल दुनिया तो कभी नहीं देख पाएँगे हम। एक अवंतिका का कमेंट है कि आप लाउड एंड क्लियर हैं, थैंक यू। और अब वो पूछ रहे हैं मुझसे, उनका अब देखिए क्या पूछ रहे हैं। अब मेरी उम्र का क्या करना है आपको? अब ये पूछ रहे हैं कि मैं भी 42 का हूँ, लेकिन आप तो मुझसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन 42 के हैं, लेकिन कोई उम्र नहीं है किसी भी चीज़ की। अ, 80 साल जी रहे हैं लोग आराम से। और जो फ़िटनेस फ्रीक हैं, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला थे, इतने फ़िटनेस फ्रीक थे, लेकिन वो 40 की उम्र में गए। तो पता नहीं किसी का वक़्त, और देखने से तो पता ही नहीं चलता, उम्र तो किसी की पता नहीं चलती। अब प्रियंका चोपड़ा मुझसे 10 साल छोटी है, तो मैंने आज आपको बता दिया, वो मुझसे 10 साल छोटी है, यानी वो 42 की है, मैं 52 की हूँ और अभी 53 की होने वाली हूँ। उन्होंने कहा कि शी वाज़ टेकिंग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट एज़ वेल।
तो शेफाली जरीवाला तो क्या, सारे लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेते हैं, इस पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं। आप सिर्फ सोचते हैं कि बॉलीवुड के लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेते हैं, आम लोग, मिडिल क्लास के लोग आजकल सब एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको पता है। अंडर आई फिलिंग, डर्मा फिलिंग, बोटॉक्स, और थ्रेड से जो अपने फेस को टाइट किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। अपने रिंकल्स हटाए जाते हैं, और फेशियल इतने किस्म के निकल आए हैं। लोग अपने एंजॉयमेंट से पैसा काट के, मिडिल क्लास, वेट लॉस और एंटी एजिंग, ये इंडस्ट्री, वेट लॉस की इंडस्ट्री और एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, एंटी एजिंग इंडस्ट्री, पिछले सालों में, काफी साल पहले, 10 साल पहले मैंने एक डेटा पढ़ा था कि 42% ग्रो हुई थी। अब पता नहीं कितनी ग्रो हुई है, लेकिन 10 साल पहले का ये डेटा मुझे मिला था। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, हर कोई वजन लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए सर्जरीज कराते हैं। ओबीस होकर भी बहुत सारी सर्जरीज की एक सीरीज होती है, उसमें पहले सर्जरीज होती हैं, स्टमक की सर्जरीज और बाकी सारी सर्जरीज, फिर स्किन टाइटनिंग, बहुत सारा प्रोसीजर होता है, उसके बाद डाइट फॉलो करनी होती है। और सेलिब्रिटीज जब ये करते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि हमने तो वर्कआउट किया है, हमने तो डाइट कंट्रोल की है। जितने राम कपूर और जितने भी अदनान सामी जो भी ओबीस थे, जिनका वजन जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया था, इनमें से किसी ने आपको बताया कि मैंने सर्जरी कराई है? और सर्जरी करने वाले के खाली बैठे हैं, उनका खर्चा कैसे चल रहा है? तो मेरी पहचान में एक लड़की ने कराई थी सर्जरी पूरे वेट की, और एक जर्नलिस्ट कराने के लिए अमेरिका गई थी और उसकी डेथ हो गई थी वेट लॉस सर्जरी में। तो ये सर्जरीज, आप ये मत सोचना कि सिर्फ सेलिब्रिटीज कराते हैं। ये जितने, जो भी अच्छा दिखना चाहता है, आजकल हर कदम पे कॉस्मेटोलॉजिस्ट मिलते हैं आपको, कॉस्मेटोलॉजी की क्लिनिक्स हैं, वो सारी फिलिंग, डर्मा फिलिंग, बोटॉक्स और स्किन स्ट्रेचनिंग, सारे ट्रीटमेंट करते हैं। मैं गई थी एक बार मिलने के लिए, और मैं जाती थी कभी पहले, मैं स्किन के लिए सोचती कि थोड़ा बेहतर कुछ क्रीम्स दे दें जिनसे मेरे थोड़ी जो कभी एक्ने आ गए थे, या कुछ मुझे लगता था कि निशान आ गए हैं। एक मुझे स्किन मेलाज्मा का एक इन्फेक्शन आ गया था, इन्फेक्शन नहीं, जो कि एक हार्मोनल रीजन होता है। तो मैं गई थी, तो उन्होंने बताया हमारे पास कितने सेलिब्रिटीज आते हैं, तो आप और आम लोग आते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आते हैं। सब लोग चाहते हैं कि वो अच्छे लगे, और पहले इतना अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब बहुत आ गई है। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे कि कितना लोग अपने लुक्स को करते हैं, और पहले लोग एंटी एजिंग करते थे, लेकिन आजकल सेलिब्रिटीज जो बच्चे हैं, 18-19 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं। आप उनका मेकओवर देखिए। अब अजय देवगन की बेटी नायसा को सब ट्रोल करते थे उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन पे, अब उसका लुक देखिए। जानवी कपूर के पहले की लुक देखिए और बाद की लुक देखिए। आप, वो तो बच्ची थी जब फिल्मों में आई। और आप नोरा फतेही को देखिए, कितने सारे सर्जरीज। मोनी रॉय को देखिए, मोनी रॉय से मैं पहली बार मिली थी जब वो क्योंकि सास भी बहू थी के शो में कृष्ण तुलसी का रोल करती थी। तो मैं गई थी स्मृति ईरानी से इंटरव्यू करने बहुत पहले, तब सोचिए कब वो शो चलता था, कब कृष्ण तुलसी उसमें आई थी। और मैं जब गई थी तो एक पतली सी काली सी लड़की आई और वैनिटी वैन में घुस गई। तो मैंने कहा ये कौन है? तो स्पॉट बॉयज ने बोला ये कृष्ण तुलसी है, मोनी रॉय है। और अरे हम इनको बिल्कुल भाव नहीं देते, ये स्पॉट बॉयज बोल रहे थे कि हम इनको भाव नहीं देते, भाव देंगे तो ये हमसे जूस वूस सब मंगाना शुरू कर देंगे, हमको नौकर बना लेंगे अपना। इसीलिए हम स्मृति जी वगैरह इनकी सीनियर एक्टर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इन यंग एक्टर्स को हम इग्नोर करते हैं। और बाद में देखिए मोनी रॉय कहाँ पहुंच गई, वो उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन गायब हो गया, वो गोरी हो गई, उसकी सर्जरीज इतनी सारी हो गई कि लिमिट ही नहीं है। तो मानता कोई नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री की असलियत है। अब दोस्तों, शेफाली जरीवाला हार्ट अटैक से गई है, तो इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पिछले सालों में, पिछले हम 7-8 सालों की बात करें, तो हमारे कितने सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से गए हैं। अब आप याद करें, मैं आपको नाम गिनवाती हूँ कि कितने हार्ट अटैक से गए हैं। अ, आपने तो, आपको नाम गिनवाती हूँ, और कुछ तो बच भी गए हैं। सुष्मिता सेन बहुत लकी थी कि वो हार्ट अटैक से बच गई। अनुराग कश्यप बहुत खुशकिस्मत थे कि वो 2 हार्ट अटैक से बचे।
लेकिन पीकू तसलानिया जो थे वो नहीं बच पाए, जो दूरदर्शन के सीरियल्स में बहुत ज़्यादा नज़र आते थे पहले और फ़िल्मों में कॉमेडी के रोल्स करते थे। सिद्धार्थ शुक्ला नींद में 2021 में 40 साल की उम्र में गए। सोचिए, गायक के स्टेज पर परफॉर्म करते हुए हार्ट अटैक से गए। विकास सेठी एक एक्टर थे, वो हार्ट अटैक से गए और श्रीदेवी के हार्ट अटैक की मौत कौन भूल सकता है। तो उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, मिस्टीरियस डेथ कहा गया, लेकिन वो गई तो हार्ट अटैक से थी, ये बात कंफर्म है। फिर एक ऋतुराज एक्टर थे जो अनुपमा सीरियल में बहुत ही अहम रोल निभाते थे, वो हार्ट अटैक से गुजरे। कविता चौधरी वो एक्ट्रेस थी जिन्हें जो 50s के होंगे उन्होंने उन्हें दूरदर्शन पे देखा होगा, जो उड़ान सीरियल में लीड रोल प्ले करती थी कविता चौधरी, जो कि किरण बेदी पर बना था, उस सीरियल के लिए जानी जाती थी, वो हार्ट अटैक से गई। 2023 में सतीश कौशिक हार्ट अटैक से गए। चलिए, वो तो ओवरवेट थे और उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन राजू श्रीवास्तव वो फिटनेस फ्रीक थे और वो इतने अवार्ड सरकार से पा चुके थे कॉमेडी के लिए, वो लोगों को हँसाते थे इतना और फिटनेस को बहुत ध्यान रखते थे। आपने देखा होगा राजू श्रीवास्तव जब बिग बॉस में गए थे तब भी वो ट्रेडमिल पर बात कर रहे होते थे और वो 2022 में हार्ट अटैक से गए थे। राजीव कपूर जो राज कपूर की फैमिली के थे, जो हीरो थे राम तेरी गंगा मैली के, वो गए थे हार्ट अटैक से। हालांकि राज कपूर की फैमिली में ओबेसिटी बहुत ही हेरिडिटरी है, उनका वेट बहुत ज़्यादा था। और श्रेयस तलपड़े बहुत खुशनसीब थे, उनको हार्ट अटैक आया और वो बच गए, जबकि वो बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे और उनकी हार्ट अटैक की कोई हिस्ट्री नहीं थी। और सुनील ग्रोवर जो कॉमेडियन हैं, वो बच गए हार्ट अटैक के बाद। इनके सबके हार्ट अटैक का रीज़न, एक मेजर रीज़न ये था कि इनके ब्लड में क्लॉट आ गया था जो हार्ट में चला गया। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जो कोविड वैक्सीन सबने ली थी, हो सकता है कि उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है। तो पता नहीं किसको इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, क्योंकि श्रेयस तलपड़े ने ये बात कही थी कि मुझे शायद कोविड वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, क्योंकि मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है इस तरह की। तो आप सोचिए कि बॉलीवुड में हार्ट अटैक कितने ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि ये वर्कआउट करते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं, लेकिन हाँ, साथ में सब लोग माल लेते हैं और माल वो वाला लेते हैं काफ़ी सारे लोग जो कि केमिकल वाला होता है, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। और ये जो वर्कआउट करते हैं कई लोग, वर्कआउट की प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। कई लड़के जिम से लौटने के बाद हार्ट अटैक से मरे हैं, 26 साल के लड़के, लोगों ने खुद देखा है, जिम की ट्रेडमिल पे मरे हैं, यंग लड़के, क्योंकि वो लोग राइट ट्रेनिंग में, राइट गाइडेंस में वर्कआउट नहीं कर रहे थे। अब आप अगर आप जब वर्कआउट करते हैं ट्रेडमिल पर, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, जब आप कार्डियो करते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, तो आपका दिल धड़कता है जोर से, और उसको अचानक से आप रोक दें तो वो क्या होगा उसका सोचिए। चलते हुए गाड़ी में आप ब्रेक लगा दें तो, और या फिर उससे 2 घंटे वो कार्डियो करते रहते हैं, मैंने देखे हैं खुद ऐसे। लोखंडवाला के जिम्स में, फिटनेस फर्स्ट में और क्लाउड 9, बहुत सारे जिम्स थे वहाँ। अब हर वक्त तो पर्सनल ट्रेनर उन पर नजर नहीं रख सकते, पर्सनल ट्रेनर, तो अपने शरीर को अब्यूज करना है, वो वर्कआउट नहीं है, वो अब्यूज करना है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि अपने दिल का ख्याल रखिए, और दिल आपके लेफ्ट की तरफ होता है और आपका परिवार, आपके चाहने वाले सब उससे जुड़े होते हैं। तो अपने हार्ट का आप ख्याल रखें। और हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, तो अपने ऑर्गन्स को हमेशा डोनेट करें। मैंने तो अपनी अभी तक अपनी आइज़ डोनेट की हैं, मैं चाहती हूँ बाकी ऑर्गन्स भी डोनेट करूँ, जिससे कि दर्शक अनजान लोगों को ये ऑर्गन्स मिल सकें। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के लाइव में आपने काफ़ी कुछ शेफाली जरीवाला से हमने बात शुरू की थी और हम आ गए हार्ट अटैक पर। तो बहुत अरसे बाद मैंने आप लोगों से बात की। मैंने कुछ कमेंट शेयर किए हैं और उम्मीद है कि आपको, आपने सिमी सपना कहती हैं कि सुष्मिता सेन, वो भी बच गई थी हार्ट अटैक से। जी हाँ, वो बहुत खुशनसीब थी और आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। तो ये हाल है। और अनुराग कश्यप को 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं और उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अनुराग कश्यप की है।
उनको 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं और तीसरा बाकी है। और वो एक रेस के घोड़े हैं। उनका लाइव देखिए, उन्हें पसीना आ रहा होता है, वो हाँफ रहे होते हैं। तो जब वो, आप सोचिए उनकी हेल्थ की क्या स्टेटस है। अल्कोहलिज्म तो उनका बहुत ज़्यादा शुरू से ही था। मैं उनसे कई बार मिली और उनकी वाइफ को भी, फर्स्ट वाइफ को भी यही प्रॉब्लम था उनसे। तो सोचिए कि हार्ट अटैक कितना ज़्यादा खतरनाक है। अपने हार्ट का ख्याल तो खुद ही रखना है, उसके लिए बहुत उसका वक्त वक्त पे चेकअप कराना है। मेरे एक फ्रेंड को जब हार्ट अटैक आया था, तो उसे लगा कि वो गैस्ट्रो अटैक है, एसिडिटी का अटैक है। उसने 15-20 दिन गुजार दिए आयुर्वेदिक चीज़ें खा के। एक रात उसे बहुत दर्द हुआ, फिर उसने मुझे फ़ोन किया और वो भागा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने कहा आप हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास भाग के जाइए, और तब वो बचा, तब उसकी एंजियोग्राफी हुई। तो सोचिए कि कितना हम लोग लापरवाही करते हैं अपने हृदय के साथ। तो मेरी दुआ है कि आप अपने अपनों का, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और शेफाली जरीवाला का जाना हमें एक और मैसेज देकर गया है, क्योंकि ये वक्त नहीं होता, ये उम्र नहीं होती जानने की। 42 ईयर्स जाने की उम्र होती है, ये तो जीने की उम्र होती है। इसमें तो जीना शुरू करते हैं हम, दुनिया को समझ पाते हैं, आसपास के लोगों को समझ पाते हैं, तब हम जीना शुरू करते हैं। और उस उम्र में जाना, ये बहुत ही दुख की बात है। और आप अपना ध्यान रखें। तो हम इस लाइव को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो चोरी हुआ है चैनल, उसे लोग मेरा समझ के अभी भी देख रहे हैं। मैं उसे, उसके बारे में एक चैनल अभी बनाऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी। आप देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।